जरा सोचिए, आपको एक फोन कॉल आता है और कोई बताता है कि आप गिरफ्तार हो चुके हैं, आपको घर में ही कैद कर लिया गया है, वो भी वर्चुअली। नहीं नहीं, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक नए और बहुत ही खतरनाक साइबर फ्रॉड का सच है, जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। 30 करोड़ रुपए, ये कोई लॉटरी का इनाम नहीं, बल्कि एक ही इंसान की जिंदगी भर की कमाई है जो हाल ही में एक फ्रॉड में चली गई। सोचिए, सिर्फ एक केस और नुकसान इतना बड़ा। ये आंकड़ा ही हमें बताता है कि डिजिटल अरेस्ट का खतरा कितना असली और कितना भयानक है। और आप शायद सोच रहे होंगे कि इसका शिकार कौन बना होगा। कोई ऐसा जिसे पैसों की दुनिया की ज़्यादा समझ ना हो? बिल्कुल नहीं। ये धोखा हुआ दिल्ली के एक 78 साल के रिटायर्ड बैंकर के साथ, जिन्हें फाइनेंस की दुनिया का दशकों का तजुर्बा था। ये बात एकदम साफ कर देती है कि अगर वो फंस सकते हैं तो कोई भी फंस सकता है। तो आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या भला? ये कोई असली गिरफ्तारी तो है नहीं। तो फिर ये धोखेबाज लोगों को अपने काबू में कर कैसे लेते हैं? चलिए इनके काम करने के तरीके को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए। डिजिटल अरेस्ट का कानून से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल गेम है, एक मनोवैज्ञानिक जाल। स्कैमर्स का असली निशाना आपके पैसे बाद में होते हैं, पहले वो आपके दिमाग पर कब्जा करते हैं, जिसे वो डर और धमकी से कंट्रोल करते हैं। वो आपसे कुछ ऐसा ही कहेंगे, आप हमारी वर्चुअल हिरासत में हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपको 24 घंटे वीडियो कॉल पर रहने के लिए मजबूर किया जाएगा। आप पर लगातार नजर रखी जाएगी। ना किसी से बात करने की इजाजत होगी, ना घर से बाहर निकलने की। आप अपने ही घर में एक डिजिटल कैदी बनकर रह जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये धोखेबाज आपको इतना डराते कैसे हैं? उनकी तरकीब बहुत शातिर है। वो सीबीआई, ईडी या पुलिस जैसे बड़े सरकारी अधिकारियों का नकाब ओढ़ लेते हैं। फिर आपकी ही पर्सनल जानकारी, जैसे कि आपका आधार कार्ड, उसका इस्तेमाल करके आप पर मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे किसी संगीन जुर्म में शामिल होने का झूठा इल्जाम लगा देते हैं। ये जो पूरी धोखाधड़ी है ना, ये अचानक से नहीं होती। इसका एक पूरा खाका, एक पूरा प्लान तैयार किया जाता है। आइए अब जरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि स्कैमर्स का ये जाल आखिर बिछता कैसे है। ये पूरा खेल इन 5 कदमों में खेला जाता है। सबसे पहले एक धमकी भरा कॉल आता है जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देता है। फिर संगीन जुर्म के झूठे आरोप लगाकर आपको डराया जाता है। इसके बाद वीडियो कॉल पर आपको दुनिया से पूरी तरह काट दिया जाता है। फिर नकली दस्तावेज भेजकर आप पर दबाव बनाया जाता है और आखिर में जब आप पूरी तरह टूट चुके होते हैं तब आपसे पैसे वसूले जाते हैं। उस रिटायर्ड बैंकर के केस में ये सब 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 1 महीने तक चला। जरा सोचिए, 1 महीने तक वो सम्मानित व्यक्ति अपने ही घर में कैदी बना रहा। उसे अपने सारे शेयर्स बेचने और पैसे ट्रांसफर करने पर मजबूर किया गया और उसे ये झूठा दिलासा दिया गया कि वेरिफिकेशन के बाद उसका सारा पैसा वापस मिल जाएगा। ये धोखेबाज हमारी 2 सबसे बुनियादी भावनाओं का शिकार करते हैं, डर और अकेलापन। वो आपको इतना ज़्यादा डरा देते हैं कि आपके सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। और इसीलिए जो लोग अकेले रहते हैं, खासकर हमारे सीनियर सिटीजन, वो इनका सबसे आसान निशाना बन जाते हैं। तो अब जब हम ये जानते हैं कि ये जाल बिछता कैसे है, तो सबसे ज़रूरी सवाल आता है कि इससे बचें कैसे। आखिर हम खुद को और अपने परिवार को इस खतरे से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक बात हमेशा याद रखिए, एक गोल्डन रूल जो आपको हर हाल में बचाएगा। कोई भी असली सरकारी एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो या ईडी हो, आपसे कभी भी फोन या वीडियो कॉल पर पूछताछ या धमकी नहीं देगी। उनकी कार्रवाई हमेशा ऑफिशियल तरीके से और इन पर्सन होती है। अगर ऐसा कोई भी डरावना कॉल आए तो बिना एक पल सोचे ये 4 काम करें। पहला, तुरंत फोन काट दें। दूसरा, अपनी कोई भी जानकारी कुछ भी शेयर ना करें। तीसरा, फौरन अपने परिवार या किसी दोस्त को इसके बारे में बताएं। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, घबराहट में आकर अकेले कोई फैसला कभी ना लें। और अगर आपको जरा सा भी शक हो कि आप किसी जाल में फंस रहे हैं तो हिचकिचाएं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुरंत पुलिस को खबर करें। याद रखिए, शिकार बनना आपकी गलती नहीं है, इसलिए इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। इस नंबर को अभी इसी वक्त अपने फोन में सेव कर लीजिए, 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत के लिए तुरंत इस पर कॉल करें और इसे अपने परिवार के हर सदस्य के साथ जरूर शेयर करें। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है। ये धोखेबाज आपके पैसे से कहीं ज्यादा कीमती चीज छीन लेते हैं, आपके मन की शांति, आपका आत्मविश्वास और आपकी सुरक्षा का एहसास। और इसका जख्म बहुत गहरा और बहुत लंबा होता है। तो आज मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं।
ये सब जानने के बाद क्या आपका परिवार इस नए डिजिटल खतरे से वाकई में सुरक्षित है? इस पर अपनों से बात कीजिए। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, क्योंकि जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।